अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू सॉस जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपके तक पूरी रेसिपी पहुँच सके। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच केचप, 1.5 चम्मच काली मिर्च का, 1.5 चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। तो यहाँ पे मैं इन्हें कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और ये देखिए कि ये डाल दिया मैंने मस्टर्ड पेस्ट, होममेड था। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पेस्ट मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद देखेंगे मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल की, और इसे मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया था एक दरमियाने साइज़ का प्याज और उसको भी मैं डाल दूंगी इसमें चॉप करके। इससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सॉस का आएगा। और इसे मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है कि लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि अच्छे से मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। और इसमें मैं मिला दूँगी ये सॉस जो कि मैंने तैयार कर ली थी, और इसे मैं अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। और इसके साथ ही बताती चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो यहाँ पे देखिए कि अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सॉस को पका लिया था। इसमें मैं ऐड कर दूँगी एप्पल साइडर विनेगर 2 चम्मच, और उसके साथ में मिला दूँगी 2 चम्मच सोया सॉस के। अगर आपके पास विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो नॉर्मल विनेगर जो होता है आप वो ऐड कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर से ये होगा कि इसमें एक मिठास आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा जायका आएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए थिक होने के लिए मैं इसे पका लूँगी और बहुत ही अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाती है इसमें। इसके साथ ही मैं बताती चलूँ कि इसके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस सॉस को उसमें डालिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।